दर्शन करो, उसकी संगत में रहो, सोबत में रहो और उसकी ठोकर खाते रहो और लगातार अभ्यास करना। जैसे मैंने बताया भूख का टाइम होता है, भूख लगती है, नींद का टाइम होता है, नींद आती है। जब ये भजन का टाइम होता है नहीं, ये सोचता ऑटोमेटिक सिमट कर ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद जो नाम गूंज रहा है उसके साथ जुड़ जाती है। जुड़ने का मतलब अंदर वो कीर्तन, वो प्रकाश आ जाएगा। अब तुम्हारे वो अंदर कुछ नहीं नजर आ रहा, ना प्रकाश दिखता, ना बाबा जी दिखते, ना तुमको आवाज सुनाई देती। क्यों? तुम्हारा तार टूटा हुआ है। तुम्हारा तार क्या है? टूटा है। इसलिए भाई मैं तो इस लफड़े में पड़ा नहीं, मेरे सफेदी आने के बाद बता रहा हूं। मैंने अच्छी तरह देख लिया, टटोड़ी टटोड़ी भक्ति वाले लोग नहीं है। भक्ति किसकी? छोरा की, छोरी की, छोरा छोरी, छोरा छोरी, छोरा छोरी। इनके लिए तुमने तुम्हारी जिंदगी को लुटा दिया। इन छोरा छोरी के पीछे तुम्हारे श्वासों को लुटा दिया। तुम गिरवे खाते, तुमने अपनी जान प्राण को गिरवे खाते रख दिया इनके खातिर। इसलिए कहे कबीर, अंत की बारी हाथ झाड़ चलो है जुआरी। भाई जुआरी बन गया नहीं, हाथ झाड़ कर चला नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीज आंखों से ऊपर गूंज रही उसके साथ जुड़ नहीं सका। अगर वो चीज जो अंदर में ऊपर गूंज रही है, वो धुनात्मक नाम उसके साथ जुड़ जाता तो बाजी जीत में हो जाती। इसलिए कह कबीर सुनो भाई साधो, जीती बाजी हारी। मनुष्य चोला मिला, मनुष्य चोला मिला। ये मनुष्य दे दी परमात्मा ने किस काम के लिए दी थी? ये मनुष्य दे तुमको दी थी, किस काम के लिए दी थी? डेरे व्यास बाबा जयमल सिंह से पूछिए, उन्होंने सारी जिंदगी भजन किया है और दूसरा कोई काम करा नहीं है। अपने भाइयों को, अपने भाई को, कुटुंब को, परिवार वालों को जितनी भी जो तनख्वाह दी थी उनको देते थे। बोले मैंने थारे पैसे से भी कोई लेना देना नहीं, पर इतना जरूर है मेरे को डिस्टर्ब मत करना। उनका एक ही काम, अगर उनकी जीवनी पढ़ो, क्या था? केवल भजन और सुमन। जब देखो सुमन, जब देखो सुमन, जब देखो भजन भजन। मतलब बहुत सारा अमृत का कोठा भर दिया, इतना इतना इकट्ठा कर दिया धन को। उनको तन की कोई सुध नहीं, तन की कोई खबर नहीं। उनकी सुरता आसमान में उस प्रकाश में समाई। वो फकीर थे, उनका एक ही काम था, केवल भजन करूंगा। एक ही भजन, एक ही काम, भजन करूंगा। डेरे व्यास बाबा सावड़े साहब, एक औरत ने कहा बाबा जी मकान का उद्घाटन है, इस मकान के उद्घाटन में 3 ईंट रख दो। महाराज जी के सामने 1 साल 2 साल से प्रार्थना कर रही थी। महाराज जी नहीं गए। फिर एक सेवादार था बाबा जी का प्रेमी, उसने अर्जी करी बाबा जी एक बार ये कह रही थी चले जाओ। महाराज जी बोले शरत पे जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊं। शरत कौन सी? बोले माई शरत ये है वचन दे, इस मकान में केवल सुमरण के, केवल भजन के, केवल अभ्यास के कुछ नहीं काम करेगी तो जाएंगे। माता जी ने स्वीकार कर लिया, भाई इस पार या उस पार, वचन को मोड़ना नहीं है, वचन को मोड़ना नहीं है। तो उनका बाबा जी आपके वचनों को मोड़ोगे नहीं, जब तक इस शरीर में रहूंगी, इस मकान में बैठकर सुमरण ही करूंगी। और सुमरण भी इतना किया, इतना करा, इतना करी, साधना करी। बाबा जी जो वहां से निकलते थे मत्था टिकाते थे। लोग बोलते बाबा जी क्यों मत्था टिका रहे इस लुगाई को? बोला इसकी सुरता है नहीं, उस प्रकाश में चली गई है, इसको मैं मत्था नहीं टिका रहा। इसके भजन को, इसके अभ्यास को, इसकी चढ़ाई को, इसकी तरक्की से, तरक्की होती भजन से। तरक्की किससे? भजन से तरक्की होती है। और जिसका दिल लग जाता है नहीं उसके साथ। तुम्हारा दिल किससे लगा? लुगाई से लगा, बच्चों से लगा। और कितने पैसे? 2 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, ये बड़े बड़े ढांड। कितना रुपया? 100 रुपया। एक रीत बना ली, रीत। अगर महात्मा से दिल लगे होता आदमी 100 रुपए देता? गलत। इससे पूरी
हर इंसान को। और बताऊं, राम मंदिर बनाया अयोध्या में, एक औरत थी, प्रधानमंत्री को 5 लाख दिया मंदिर में। बोले माता जी तू क्या करती है? बोले मैं मजदूरी करती हूँ। मजदूरी करती हो? बोले हाँ। ये इतना कैसे लाई? बोले बाबा जी मैंने राम के मंदिर के लिए मैं 1-1 रुपया रोज इकट्ठी करती रही। उद्घाटन आएगा उस दिन मैं ये तुमको दूंगी। अरे सबको पता है, प्रधानमंत्री ने उस माई का पांव भी धोया। और बोला माई मेरे माथे हाथ रख दो, आशीर्वाद भी दिया। और तुम्हारी हालत देख लो, 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, ये बड़े बड़े ये जमींदार काश्तकार। और बाबा जी बोल गए थे अपनी कमाई का 10वां हिस्सा कहीं भी निकाल देना। एक दिन की धाड़की, तुम अगर महात्मा से दिल लगा होता तो वचन को मोड़ते, वचन को नहीं मोड़ते। ये पेटन महाराज जी का हुक्म है, 10वां हिस्सा। कितना? 10वां हिस्सा अर्जेंट से अर्जेंट नहीं दोगे, वो पैसा थारे डांडा में डोर में निकलेगा, अस्पताल में निकलेगा, बाकी निकलेगा जरूर। ये मैंने मेरी अजमाई हुई चीज है, अजमाई हुई चीज है। वो तुम नहीं दोगे, दान है, पुण्य है। ये नहीं कि दान पुण्य तुम तर जाओगे, गलत बात। मगर उसने फल लगाया है, पानी गिराया है, तब ने तो नहीं फल लगाया, तब ने पानी गिराया नहीं। इंसान पानी गिरा सकता है? नहीं गिरा सकता। इसलिए उसके नाम पर कहीं भी देना है। और ये लाज शर्म की बात, बड़े बड़े ढांड, ये लाज शर्म की बात, ये 50 रुपया, 100 रुपये, 10 रुपये कहीं थारे हाथ में लगवा हो गया है? ये सेवा। इसलिए का धीरज हाथ, धीरज पांव, धीरज आंखें और धीरज इसके कान। अरे उन हाथों से सेवा नहीं करी, उनसे अच्छा था बचपन से वो लूला रहता। टांगों से कभी सत्संग नहीं गया, खुदा न खास्ता मालिक दया करता तो पैरों से लंगड़ा हो जाता। सब कुछ दिया, मतलब ये नहीं दे रहे, इसका मतलब ये लोग सुमरण, भजन, साधन, अभ्यास ये कुछ नहीं करे, कोरी कल्पना, कोरा पाखंड है। ये मैंने आजमाया है, इसको देखा भी है, आजमाया भी है और इसको मैंने देखा भी है। सुमरण भजन नहीं करते कोई भी, मैंने करा है, नहीं मैंने किया है। महाराज जी मेरे को मना करते थे, ये सुमरण भजन की जगह नहीं है, गेती पहाड़ा उठाते रहे। और ये श्रवण की जगह नहीं, ये सेवा की जगह सेवा कर। पसीना टपकाते थे, सर्दी में रहता था, बिल्कुल पसीना झक। जितना पसीना टपकता था उतना भीतर में प्रकाश भी खुल जाता था। मगर बाप रे ये चीज सेवा से मिलती है। जिस दिन में मक्कारी करता, थकी गया, टांगड़ा दुखी रहा, कमर दुखी रही है, और फिर बैठता, कुछ नहीं मिलता। फिर मैंने अंदाज लगाया भाई ये चीज सेवा से मिलती है। पसीना टपकाना चालू कर दिया, गेती चलाना शुरू कर दिया, पावड़ा चलाना शुरू कर दिया, डांडा का गोबर छोड़ना शुरू कर दिया, जूठे बर्तन मसना शुरू कर दिया, पूरे बगीचे में झाड़ू वो शुरू कर दिया। फिर बैठता था, जो 6 घंटे में नहीं मिलता वो 2 सेकंड में आंखें बंद करती, अंदर में नूर ही नूर हो जाता। इसलिए पाया है जी, ए पाया है, ए नूर में नूर समाया है। पाया है जी, पाया है, ए नूर में नूर समाया है। नूर भी इतना नीचे बिस्तर रहता था, ये कितना छत में कितनी कड़ी लगी, कितनी फरसी लगी, छत में कितनी फरसी लगी, कितने तरापे लगे, इतना प्रकाश होते मैं गिर सकता था, इतना प्रकाश। कभी अंदाज भी नहीं लगा इतनी रोशनी, इतना प्रकाश इस शरीर के अंदर परमात्मा रखा होगा। इसके बाद फिर मालूम पड़ा ये देवला जो महात्मा है, ये बगीचे की आड़ में छोटी सी कुटिया गुजारा करके चले गए।
वो रूहानी बादशाह थे, और उन बादशाह ने ही ये रूहानियत का ताज ईश्वरदास के माथे, जाति जाट निवासी हरियाणा के माथे रात के 11 बजे धरा। महाराज जी बोले धन भागे तेरी पढ़ाई को, धन भागे तेरी मेहनत को, धन भागे तेरे अभ्यास को, धन तेरे माता पिता को है, धन तेरे सदगुरु को है जो आज ये खोल दिया रास्ता। ये धन भाग है इन चीजों को, किस्मत वाले भाग वाले को मिलता है। और 40 साल हो गए, मैंने 40-45 साल हो गए मेरे घर नहीं गया, मगर घर नहीं जाऊंगा जब तक वस्तु हाथ नहीं लगेगी, अर्थी यहीं उठेगी, जाना नहीं है। ऐसे संकल्प करके ही बिड़ा था, और आज दिन तक नागा नहीं करा है। करता हूं तो कहता हूं और आता भी हूं, और अंदर खोपड़े में देना, और कई सत्संग करेगा और कई सत्संग को समझेगा तब। तो इसलिए भाई ये जो